जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे तंबाकू पर। यह तंबाकू हजारों लाखों जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। कुछ लोग जो जीवन जी रहे हैं बहुत ही नारकीय जीवन जी रहे हैं, विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर के ऐसी ज़िंदगी में पहुंच गए हैं जहां न मरने बनता है न जीना बनता है। तंबाकू को रोकने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, स्कूल कॉलेज संस्थानों में पोस्टर लगवाना, गोष्ठियाँ करना, लेकिन जिस अनुपात में प्रचार प्रसार हो रहा है उस अनुपात में बात बन नहीं रही है। तंबाकू के सेवन का निषेध जिस मात्रा में होना चाहिए था वो लग नहीं रहा है। यह अवेयरनेस वीक चल रहा है तंबाकू के विरुद्ध। आज हम उसी पर बात करेंगे और उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों के बारे में हमारे जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं और हमारे साथ यूथ भी हैं जो बताएंगे कि उन्होंने अपने साथियों में, अपने लोगों में, अपनी जानकारी में कैसे लोगों को भोगते हुए देखा है। पहले परिचय कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर हिमालय झा जो फिजिशियन हैं सदर अस्पताल में। स्वागत है आपका। हमारे साथ है डॉक्टर रचना प्रसाद जो ENT विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अश्विनी कुमार जो राज्य नोडल पदाधिकारी सबों को जोहार। राज्य नोडल पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय तंबाकू निषेध अभियान नियंत्रण कार्यक्रम। शशांक राज हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। डॉक्टर हिमालय झा जी, आप ही से शुरू करता हूँ। ये थोड़ा बताएं निकोटिन के बारे में, इसलिए कि हम एक जिसको कि सबसे करीब से देखे हुए जानते हैं। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर थे और रांची यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे। सिगरेट पीते थे और सिगरेट का वो ख़त्म करने के लिए लौंग खा लेते थे। सिगरेट लौंग उनका चलता रहता था। बाद में उनको दांत की बीमारी हुई, एम्स गए, यहाँ दिखाए, बात नहीं बनी। उनके बड़े भाई छोटे भाई IAS थे, बड़े पोस्ट पर थे, तो एम्स वगैरह में सुविधा हुई। और बाद में पता चला कि तंबाकू के चलते उनको दांत का कैंसर हो गया, डेथ हो गया उनका फाइनली। तो ये जो है कैसे प्रभाव डालता है और कब प्रभाव डालता है पता चलता है क्या, कि उसको कम किया जा सके, पता चल सके। तंबाकू का कोई भी उत्पाद जिसमें निकोटीन है उसके साथ कई कार्सिनोजन होते हैं। नाइट्रोसामीन होता है और कार्सिनोजन है वो कैंसर, चाहे वो गला का हो, जीभ का हो, गम्स का हो, यूसोफेगस का हो, पैनक्रियाज का हो। इसके अलावा वो COPD एक सांस की बीमारी है जो तंबाकू लेने वाले को हो सकता है। इसकी मात्रा और ड्यूरेशन दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कार्सिनोजन का बार बार एक्सपोजर होगा तो हमारे सेल में म्यूटेशन होगा तो सेल का जो नेचुरल नेचर है ग्रोथ करना, और फिर उसका इनहिबिशन होगा। वो इनहिबिशन ख़त्म हो जाता है, ग्रोथ प्रोलिफरेट हो जाता है। उस कंडीशन में कार्सिनोमा होने का चांस बढ़ जाता है सामान्य व्यक्ति के यहाँ पर। क्या होता है कार्सिनोमा में? कार्सिनोमा एक ऐसा कंडीशन है, कैंसर जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। इसमें जो सेल का अनइनहिबिटेड ग्रोथ होता है। अच्छा। उसका ग्रोथ रुकता नहीं है। तो ग्रोथ अगर किसी सेल, किसी खास टिश्यू का होगा तो अपने पास के ब्लड वेसल से दूर तक वो चला जाएगा। दूसरा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्लोज के टिश्यू को डैमेज करेगा। तो एक तो वो लोकल डैमेज करता है, दूसरा मेटास्टेसिस करता है। अगर मुंह में है तो वो लंग्स में जा सकता है, शरीर के दूसरे हिस्से में जा सकता है और इस तरह से अपना दुष्प्रभाव करता है। वह धीरे धीरे हमारे जो वाइटल ऑर्गन, धमनियाँ, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मल ज़िंदगी जीना भी दुष्कर हो जाता है। तमाम तरह के अस्पतालों की संख्या, खास करके तंबाकू सेवन वाले अस्पतालों की संख्या में
मुझे लगता है जितनी तेज़ी से वृद्धि हुई है 2000 के पहले देखें तो वो अनुपात नहीं था, उसके बावजूद वहाँ जगह नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर रचना आप बताएं क्या कारण है कि सरकार के निषेध के बावजूद, इतने सारे प्रोग्राम चलाने के बावजूद लोग क्यों नहीं मान रहे? सबसे पहले तो इसके लिए युवा वर्ग में अभी भी जागरूकता कम है। इसका मेन कारण है बहुत एक्सपोजर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे इस तरह के स्मोकिंग को ले लीजिए, ये सबको बहुत दिखाया जाता है और लोग इसको पसंद करते, उनका कोशिश करते उसका कॉपी करें, जिसके कारण भी बहुत कम एज में आज के डेट में हम देख रहे हैं कि इसमें लोगों में सेवन, टोबैको स्मोकिंग ये सब आ रहा है। एक तो ये है जिसके कारण इफ़ेक्ट्स, जैसे सर ने बताया कि ड्यूरेशन और एक दिन में कितना यूज़ कर रहे हैं, दोनों पे डिपेंड करता है। तो बहुत यंग एज से जब स्टार्ट हो जाता है तो उसका दुष्प्रभाव हमेशा ज़्यादा रहता है। देखिए हमारे जनरेशन में जबकि हम लोग हैं, उस ज़माने में विल्स का एक विज्ञापन आता था, मेड फॉर ईच अदर, है ना, स्टेटस सिंबल। आज भी सिनेमा जितना देख लीजिए, जितने सीरियल्स देख लीजिए, जो स्टेटस है, जहाँ पार्टियाँ होती हैं, बड़ी पार्टियाँ, बड़े लोगों की पार्टियाँ, तो वो तो प्रभावित करती हैं ना। सेलिब्रिटीज उसका प्रचार करते हैं जी, फेक प्रचार करते हैं कि हम सिर्फ पान मसाला दे रहे हैं, पान मसाला मिला रहता है, पान मसाला वैसे कोई लेता नहीं। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं चूँकि एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई की है, कि सबसे ज़्यादा गुटखा ने या कैंसर की बीमारी दी है। उसके बाद भी जिसको देखिए फाँके जा रहा है, दाम बढ़ा दिए गए उसके बाद भी फाँके जा रहा है, सिगरेट के दाम बढ़ गए उसके बाद भी सिगरेट पिए जा रहा है। तो ये जब तक दिमाग से नहीं निकलता है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कम से कम मुक्ति दिलाएं लोगों को, वो नहीं है। तो ये कारण हो सकता है, मुझे लगता है कि ऐसा करने से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अश्विनी कुमार भी हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से अवेयरनेस के बावजूद ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आप डॉक्टर रचना थोड़ा सा बताइए क्या क्या नुकसान होता है, आपने जो देखा है पढ़ाई के दौरान और प्रैक्टिस के दौरान। जैसे मुंह का कैंसर अगर हम कहें तो उसका प्रमुख कारण मतलब 90% केसेस वही होते हैं जिनमें किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन होता है। तो मुंह का कैंसर हो गया, जीभ का कैंसर हो गया, गला का कैंसर हो गया, यहाँ तक कि अगर फेफड़े का कैंसर। और अभी अगर हम कैंसरों में देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर मेल्स में ओरल कैविटी यानी मुंह का कैंसर है। कब पता चलता है ये ओरल कैंसर हुआ, ये पता कब चलता है, किस स्थिति में पता चलता है? इसमें हम लोग एक 3 सप्ताह का रूल फॉलो करते हैं। यानी आप अपनी छोड़िए, पेशेंट को कब पता चलता है? पेशेंट को कई बार, अगर पेशेंट जागरूक नहीं है तो बहुत लेट स्टेज में, जब, क्योंकि इसमें यूजुअली जो अल्सर होता है या जो घाव होता है उसमें दर्द नहीं होता है इनिशियल स्टेजेस में। अच्छा। तो लोग सोचते हैं घाव है, ठीक हो जाएगा, बहुत दिन तक इसका सेवन फिर भी करते रहते हैं और फिर करीब मतलब कहिए कि 3rd या 4th स्टेज में जब आ जाते हैं, जब वो काफ़ी आसपास के जो जगह है वहाँ पे फैल चुका है, बॉडी में फैल चुका है, उस स्टेज पे मोस्टली हम लोग तभी उन पेशेंट्स को देख रहे हैं। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर है, जिसमें हम एक्चुअली में ओरल स्क्रीनिंग की बातें होती हैं, वो यूजुअली नहीं मिल पाता है। और जैसा कि आपने बताया उनके बारे में भी, तो अगर हम बहुत लेट स्टेज में आते हैं तो मोडालिटी भी, मतलब जैसे कोई भी कैंसर का इलाज 3 मोडालिटी है, सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया। तो अगर शुरू के स्टेजेस में हम डिटेक्ट करते हैं तो सर्जरी और कीमोथेरेपी, ये सबसे हम इसको केवल सर्जरी से भी ठीक हो जाता है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि एक तो नहीं लेना चाहिए, वो तो है ही, अगर लिया कभी और कोई इस तरह का कष्ट है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, किस स्टेज में मिले और कैसे मिले, ये थोड़ा बता करिए। तो जैसे अगर जीभ में, मुंह में, गाल में कोई घाव दिख रहा है जो कि 3 हफ्ते से भी है, उससे ज़्यादा से भी वो घाव दिख रहा है, गले में आवाज़ बदल रही है, आवाज़ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बदला ही हुआ है 3 हफ्ते तक, गले में निगलने के समय दर्द है, निगलने के समय कुछ फंसा हुआ लग रहा है, दर्द कान तक आ रहा है, गले में कोई गिल्टी है जो बहुत दिनों से है, इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आता है, कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो इसमें तुरंत एक ENT या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए और इसको छोटे में और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, आप बताएं कि एनएचएम जो काम कर रहा है उसमें जी। आप लोग अवेयरनेस में कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं और रिजल्ट के रूप में आप क्या पाते हैं? से देखा गया है कि झारखंड के बच्चे जो हैं शुरू में तंबाकू जो इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो स्टेट का नेशनल लेवल से 10% ज़्यादा है। अच्छा, नेशनल लेवल में 19% है तो यहाँ 29%। क्या सिगरेट या खैनी? वो किसी भी रूप में शुरू कर, खैनी हो गया, सिगरेट हो गया, गुड़ाकू हो गया, ये पान मसाला हो गया, ये किसी भी रूप में शुरू करते हैं। हम लोग तो गलती से पहले ले भी चुके होंगे, जिस तरह दंत मंजन आता था, हाँ, उसमें खैनी जला के दिया जाता था, लाल दंत मंजन, ये सब। दांत उससे ज़्यादा भी- चमकेगा। जी, पता नहीं कितना चमकता था। हाँ, उसमें पता चला कि लेकिन हम वो लोग पाउडर तंबाकू जो का आता था सेवन वो कर हम भी रहे थे। किए हुए हैं, जो जी। तुरंत नशा होता था, मुंह में डालते ही नशा होता था। गुड़ाकू से अलग कुछ होता था पाउडर, अच्छा, गुलाब छाप, यहाँ हाँ, रांची में ही हाँ, बनता हाँ, था। गुल बोलते थे गुल, उसको, हाँ, रांची फेमस है था ना। गुल। गुड़ाकू तो गिरा होता था ना, गुड़ाकू हाँ, गिरा गिला होता वो था, दांत उससे साफ दांत करना। मजबूत होगा। हम्म। बाद में पता चलता है कि सारा दांत ही निकल जी जी। तो वही हम लोग इसके लिए बहुत सारा प्रोग्राम चला रहे हैं, जिस तरह के भी हमारे यहाँ टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 चल रहा है, ये पूरे नेशनल लेवल पर चल रहा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है तंबाकू में, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में। सभी हमारे ज़िले के एसपी और डीसी, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन लोग मिल के सारे प्रोग्राम देखे होंगे। यहाँ भी ये जो पाइप वाला होता है हुक्का बार में छापा पड़ा, अच्छा खासा फाइन भी हुआ। इसमें हम लोग नया हुक्का amendment- बार में, खैनी में, सिगरेट में क्या फर्क क्या है? एक तो हम लोग राजा वाला हुक्का जो याद करते हैं, नवाबों वाला हुक्का, या घर में नानी दादी जो पीती थी वो जी हुक्का, जी, हाँ, उससे भिन्न क्या है? वो वही चीज़ है वो कि भी तंबाकू है, ये भी तंबाकू है। अच्छा, ये मॉडिफाइड थोड़ा सा हो गया है, उसमें वेपिंग वगैरह, निकोटिन का आता है, जेल आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मेथड से उसको हम लोग हीट करते हैं, वो लेते हैं। आजकल देखें बच्चे लोग बहुत पीते हुए आप पाएंगे सेंट जेवियर्स कॉलेज के आसपास बच्चे लोगों को। तो ये एक बार आदत पड़ जाती है। सबसे खराबी निकोटिन में ये है कि हाईली एडिक्टिव है। अगर आपको आदत पड़ गई है, 2-4 बार ले लिया, तो आपको इसके बिना रह नहीं पाएंगे, थ्राइविंग होने लगता है, आपको एकदम बेचैनी होने तो लगेगा। ड्रग्स के बारे में कहा जाता है कि लेने के बाद उसमें रह नहीं निकोटिन उससे ज़्यादा खतरनाक है। सकते। अच्छा, लोग अगर वो गलती से एक बार ले चुके हैं तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक ब्लॉक में कहा जाए कि TCC सेंटर है, टोबैको सिसेशन सेंटर है। और हमारे यहाँ CIP में 100 बेड का स्पेशल इसके लिए बनाया गया है। अगर कोई छोड़ना चाहते हैं तंबाकू, वहाँ एडमिट हो जाए, तो वहाँ आपको पूरी तरह टीम रहेगी आपको मदद करने। काउंसलर से लेके साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सभी लोग वहाँ पोस्टेड हैं। और प्रत्येक जिला में हम लोग इसकी व्यवस्था किए हैं। इस पर बहुत बृहद रूप से काम हो रहा है हमारे स्टेट में। पिछले साल हम लोगों को प्राइज भी मिला था नेशनल लेवल में, और इस बार टोबैको 3.0 में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप न्यूज़ में देखते ही होंगे, डेली कहीं पर स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्कूल के आसपास बच्चों को जिस दुकान में रखा जा रहा है बच्चों के खाने की सामान, बिस्कुट, टॉफ़ी, चॉकलेट, वहाँ पर उन लोगों को तंबाकू लेकिन नहीं इसकी रखना है। शुरुआत तो घर से होती है आमतौर पर कि बाबू बीड़ी जला के ला दो, हाँ, बाबू ज़्यादा हुक्का जला के ला दो। हम्म, शुरुआत तो आमतौर पर घर से होती है। हाँ, तो घर के लोग अगर चीज़ों को नहीं समझेंगे तो बच्चा जलाने के क्रम में लगता है कि एक मौका भी रहे। हाँ, वो तो लगा टेस्ट करेगा। बच्चों तो बंदर सा नकल करने का आदत आता है। मैं याद करता हूँ, मैं दरभंगा में पढ़ता था मैट्रिक में, वहाँ तो काली मंदिर एक हुआ करता था। वहाँ देखता था कि पूजा करने शनिवार को मैं जाता था वहाँ काली माँ का पूजा करने। एक बंदर ऊपर रहता था, लोग सिगरेट फेंकते थे, उठा के बंदर सिगरेट पीता छोड़ता था। बच्चों में सोचिए वो बंदर है एक तरह का, उसको जितना दूर रखा जाए उसको कैंसर से हम लोग बचाएंगे। और सिगरेट अगर जलाते हैं, सिगरेट में 29 तरह का केमिकल रहता है। अगर जला देते हैं तो 4000 तरह का केमिकल निकलता है। उसमें 259 जो है वो हाईली टॉक्सिक है, और उसमें 59 जो केमिकल्स हैं वो हाईली कार्सिनोजेनिक है, वही कैंसर करता है। कैंसर पूरा बॉडी का आपका हो जाएगा, बाल का, स्किन का, लेके पूरा शरीर का होगा, कहीं नहीं बचता। आप समय से पहले बूढ़ा लगने लगेंगे। बच्चे लोग सोचते हैं बहुत स्मार्ट लगते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उस समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। अच्छा, आइए देखिए, एक नौजवान है, पूछते हैं। शशांक राज, आप जी। बताइए यूनिवर्सिटी के दिनों में क्या स्थिति थी सिगरेट और तंबाकू लेने वालों की, और कैसे लेते, शुरुआत कैसे करते थे वो, कैसे उनको लगता था कि लेना चाहिए? कि यूथ के बीच जो टोबैको है वो पहले फैशन के रूप में आता है। अभी ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोग किसी को समाज में आइडल मानते हैं, और यूथ किसको आइडल मानता है? आज के समय यूथ अपने फ्रीडम फाइटर को आइडल नहीं मान रहा है, एक्टर को आइडल मानता है। एक्टर को आइडल मानता है। और एक्टर जब सुल्तान मिर्जा बनता है
और जब उसके हाथ में जब सिगरेट जलाया जाता है और जब उस स्टाइल में फेंका जाता है, तो पहले फैशन के रूप में कभी भी टोबैको यूथ के बीच आता है, और फिर फैशन के तौर पर करते करते यूथ वो पैशन में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और फिर पैशन में चलते चलते वो एडिक्शन बन जाता है, और उसको फिर छुड़ाना यूथ के बीच से बहुत मुश्किल हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे कि लगभग पूरे देश भर में जो 13 से 15 साल के जो यूथ हैं, उन लगभग 9% यूथ उस टोबैको से एडिक्टेड है। और डायरेक्ट जो टोबैको की कंपनी है, चूँकि बहुत बड़ा मार्केट है, देश में व्यापार है, 43,000 करोड़ आसपास का व्यापार है पूरे देश भर में, और इतना बड़ा जब मार्केट है, तो जब एक आइटम पे सरकार बैन लगाती है तो उसका एक अलग स्वरूप करके वो मार्केट में ले आते हैं, अरे भाई फुल पेज का अखबारों में विज्ञापन आता है, और उसमें बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस उसका विज्ञापन करते हैं। और जब इस तरीके का स्लोगन आएगा कि मुंह में रजनीगंधा और कदमों पे दुनिया, तो फिर यूथ भी समझता है कि मेरे दुनिया मेरे कदमों पे आ जाती है। तो इस प्रकार का यूथ को इस प्रकार का फैशन रिझाता है, और इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट जो आ रहे हैं, ये हमेशा से कभी भी उस पर लाख आप वार्निंग लिख दें उसके सिगरेट के डब्बों पर, गुटखा के डब्बों पर, लेकिन वार्निंग लिखने से आप इस प्रकार के फैशन को यूथ के सेंटीमेंट से निकालना मुश्किल होता है। इसलिए यूथ के बीच, क्योंकि क्या है, अभी आप देखेंगे कि सरकार ने शराब का दुकान खोला। सरकार का शराब का दुकान कहाँ खुला? स्कूल कॉलेज के बगल में कई जगह खुल गया है। तब वो यूथ दिन भर स्कूल और कॉलेज जा रहा है, और क्या देख रहा है कि हमारे स्कूल के कॉलेज के बगल में कोई शराब का दुकान खुल गया। इस प्रकार टोबैको यूज़र्स, स्मोकिंग का हैबिट, ये यूथ में, आम जनरेशन में, स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा हैबिट के तौर पर आ जाता है, और जब वो आता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है समय समय पर। अगर उसके अच्छे पेरेंटिंग हैं, उसका अच्छा ग्रुप सर्कल है, तो वो निकल जाता है समय के साथ। नहीं नहीं, वो बात समझ में आती है तब ना, गार्जियंस भी लगता है यार ठीक है, नौजवान है, पी रहा है, बाद में छोड़ ही देगा, डांट टपट होती है। उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए, ड्रग्स के लिए जो प्रयास होता है, वो प्रयास इसके लिए नहीं होता है, कम होता है। क्योंकि हमारे ज़माने में भी वो गाना था ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना। तो वो स्थिति जहाँ है कि गार्जियन जब तक नहीं समझ रहे हैं, सोसाइटी नहीं समझ रही है, सरकारें नहीं समझ रही हैं, और सेलिब्रिटीज़ तो पैसा मिल जाए तो कुछ भी विज्ञापन करने के लिए तैयार हैं, ये मुश्किल है। डॉक्टर साहब ये थोड़ा बताइए, समझाइए कि इनिशियल स्टेज किसे माने, दर्शक यह समझें, अपने भी अगर ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, और बच्चे नहीं ही लें तो बच्चों को थोड़ा समझाइए और गार्जियंस को भी समझाइए। सबसे पहले कोई चीज़ लेने का एक उद्देश्य होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे मोबाइल का दोनों इम्पैक्ट है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, दूर से हम कनेक्टेड रहते हैं। दुष्प्रभाव है कि लंबे समय तक वीडियो देखने की आदत लग जाती है, उसमें दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन तम्बाकू के सेवन में 99% क्या 100% दुष्प्रभाव ही है। क्यों? क्योंकि ये तुरंत में 10 सेकंड के अंदर निकोटीन जो है ब्रेन को स्टिमुलस देता है, और टाइम बिंग डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक हार्मोन है, केमिकल है, जो कि उत्साहवर्धक, शरीर में उत्साह लाता है, लेकिन वो उत्साह क्षणिक होता है। कुछ देर के बाद जब उसका इफेक्ट हटता है तो फिर उसके लिए क्रेविंग होती है, और इस तरह से लत लग जाती है। और ऐसी परिस्थिति आती है कि सुबह उठ करके 10 सेकंड के अंदर, 10 मिनट के अंदर वो सिगरेट या तम्बाकू का कोई चीज़ लेना चाहता है, यानी कि उसको सीवियर एडिक्शन हो गया है। जब वो कहे कहता है कि हम शौच नहीं जा सकते, अगर हम नहीं पिएंगे, सिगरेट सकते पिएंगे, हैं, तंबाकू नहीं खाएंगे, शौच तो नहीं जा सकते। इसकी आदत उसकी लग गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओकेजनल फ्रेंडशिप को निभाने के लिए लोग कुछ स्मोकिंग करते हैं, लेकिन वो शुरुआत है। वो शुरुआत जो है, वो तो शुरुआत ड्रग्स की भी और शराब की भी वैसे ही होती है। थोड़ा सा खा के देखो ना, थोड़ा सा ले करके देखो या ना। तो दोस्ती निभाने के लिए, या सोसाइटी में अपने को साबित करने के लिए, या दूसरा ये हो सकता है कि दोस्ती निभाना ज़्यादा रहता है, तो उसका जो गुड फीलिंग, जो ट्रांजिएंट गुड फीलिंग है, ये दिन जो है 24 घंटे का होता है। उसमें 10 सेकेंड या 1 मिनट का जो एंजॉयमेंट है, उससे लाइफ नहीं चलता है। ओवरऑल हमारा फिजिकल, मेंटल हेल्थ दोनों प्रभावित होता है। मेंटल हेल्थ की बात है, डॉक्टर साहब बात करेंगे
CIP से, क्यों इस कंडीशन में धीरे धीरे एडिक्शन होता है और छोड़ने पर विड्रॉल होता है। अगर नहीं मिलता है तंबाकू तो हाथ कांपने लगता है, घबराहट होती है। और आपके सामने हम अभी बात कर रहे हैं, अगर इसकी लत रहेगी, अभी हम तंबाकू अगर नहीं ले रहे हैं तो हमें पसीना पसीना हो जाएंगे, आपसे हम बात नहीं कर लेंगे, यानी कि सोशलाइजेशन नहीं हो सकता है। हम भीड़ से कतराएंगे, धीरे धीरे नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगा तो साइकोसोमेटिक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर है, सोमेटिक इफेक्ट, कैंसर की बात तो आती ही है, लेकिन उसके पहले आप सोसाइटी से कट जाते हैं। जिस सोसाइटी में शुरू किया आपने, उसी सोसाइटी से अब कट जा रहे हैं। तो अगर इस तरह की आदत हो रही है कि आप सुबह उठते 10 मिनट में लेते हैं, मतलब आपको सीवियर एडिक्शन हो चुका है। जहां प्रोहिबिटेड है, एयरपोर्ट पर कहीं अगर प्रोहिबिट, वहां आप लेने के लिए पसीना पसीना हो रहे हैं। नहीं तो वहाँ तो स्मोकिंग रूम बना हुआ है ना भाई। बना हुआ है, लेकिन ऐसा है कि बना हुआ है, लेकिन मंदिर है जहाँ, मंदिर में आपको नहीं पीना है। आप स्कूल कॉलेज में हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ आप नहीं ले सकते हैं। और वहाँ पर आपको टेम्पटेशन हो रहा है, जब बाथरूम में चोरी करके हम पिए, तो मतलब आप एडिक्टेड हो चुके हैं। और इससे पहले जहाँ वो मित्रों के बीच में आप हैं और आप अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, उसी समय मोटिवेशन की जरूरत है, वहीं संभलने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका बहुत डेडली है। मॉर्टिलिटी ही नहीं, मॉर्बिडिटी भी प्रभावित होता है। समाज में उठना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम आज आपके साथ बैठे हैं, किसी और के साथ बैठेंगे। बैठना मतलब आप एक दूसरे को दुख सुख और सोशल इंटरेक्शन होता है, रिलीजियस इंटरेक्शन। फिर हम एक बार अपने ज़माने में जा रहे हैं जी। डॉक्टर बनने का मतलब था सिगरेट पीना। शुरुआत यहीं से होती थी कि हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर सिगरेट नहीं पिए तब डॉक्टर क्या बने, है ना। मैं इसके लिए अपना बताना, मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS MD जनरल मेडिसिन से किया, सीनियर रेजिडेंसी किया। आज तक अपने ओठ पर तंबाकू का कोई चीज नहीं। आपके साथ और लोग होंगे ना? नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। इसलिए मैसेज देना चाहता हूँ कि बिना लिए हुए भी हम फिट हैं और अब बन सकते हैं। और अपने बच्चों को, जो हमारे 2 बच्चे हैं, उनको, चूंकि फादर अगर नहीं ले रहा है तो बच्चे भी प्रभावित होंगे जो भाई ये लेना नहीं है। फिर फैमिली में वो ट्रांसमिट होता है और सोसाइटी में ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए परिवार से ही सोसाइटी का निर्माण होता है। अगर एक परिवार इन्वॉल्व है तो धीरे धीरे पूरा गांव इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए हमें इनिशियल फेज में ही बच्चों को या तो समझाकर, इवन और जरूरत पड़े डर दिखाकर। मुझे लगता है कि स्कूल्स के जो पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रम में नहीं है कहीं भी तंबाकू के बारे में। जहाँ तक चूँकि मेरे घर में बच्चे हैं, उनके साथ मैं किताब शेयर करता हूँ, वो नहीं है। तो पाठ्यक्रम में यह डालना चाहिए, समझदारी भी बढ़ेगी और भय भी बढ़ेगा कि उससे क्या होता है। एक तो यह जरूरी, अभी तुरंत मैंने ये हमको समझ में आया, तो ये बात हमको लगता है कि वो डालना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लोग के डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुआ था, उसमें वो लोग डालने का प्लान है इस बार पाठ्यक्रम में, बच्चों के में के स्कूल के पाठ्यक्रम में कहानी के रूप में उसको डाल के हाँ। समझाने की कोशिश की जी, जाए। जी। एक बढ़िया कोई उस पर आर्टिकल हो शुरू के स्कूल वो में, जी। वहाँ जो ये लगते हैं कैलेंडर लगते हैं जी। अलग अलग भोजन से संबंधित या शरीर के संबंधित, वो भी लगे, बताया जाए। जी। तो वहाँ से भी मैसेज घर में जाएगा, घर में मैसेज जाएगा तो घर से बाहर तक भी जाएगा। कंपनी तो बच्चे को ही पकड़ते हैं ना, क्योंकि जान रही है कि जो लोग ले रहे हैं उसको तो मरना है, जल्दी मरेंगे, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नए लोगों को लाना है। तो इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लाते हैं लोग, बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, उसे लेना शुरू कर देते हैं, उसका नया ग्राहक तैयार हो रहा है। ये पॉलिसी है कंपनी का, बहुत खतरनाक मंसूबा उन लोगों का रहता है। हाँ डॉक्टर अर्चना, अभी जैसा डॉक्टर हिमालय ने बताया, आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि आपके पास किस स्टेज में आया पेशेंट, और आया तो उससे जब आपकी बातचीत हुई डायग्नोसिस के क्रम में, तो उसने क्या शिकायत की और कैसे आपने पकड़ा कि स्थिति तो बिगड़ चुकी है। इसको बहुत पहले, जैसे आपने बताया था कि 3 हफ्ता 4 हफ्ता पहले पता चल जाता है। तो इसके बारे में मैं एक घटना बताऊंगी।
हमारा एक पेशेंट था, जब मैं HCG बैंगलोर में थी उस समय की बात है, कैंसर सेंटर में। तो जो पेशेंट 32 ईयर ओल्ड, और हमने जब उससे हिस्ट्री लिया, उसका कैंसर उस समय स्टेज 3 में आया था, बहुत बड़ा सा घाव था। तो हमने जब हिस्ट्री लिया तो उसने बोला कि उसने 1 महीने के लिए ही तंबाकू का सेवन किया है। उसके पहले वो एथलेटिक था, स्काई डाइविंग सब कुछ कर रहा था, और 1 महीने के ड्यूरेशन में। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो 15 साल से तंबाकू सेवन कर रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ लोग तो दावा करते हैं कोरोना हमको इसलिए नहीं हुआ कि हम सिगरेट पीते रह गए, दारू पीते रह गए, इसलिए हमको तो नहीं हुआ। ये लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि हम अगर 1 महीने पी रहे हैं या अभी पी लेंगे और अभी छोड़ देंगे, कुछ दिनों में 2 महीने पी के छोड़ देंगे, ये मिसकंसेप्शन है। और ये लगता है कि नहीं, कितने सारे लोग तो इतने पीने के सालों, बाद छोड़ना मुश्किल है, हाँ। एक बार शुरू अगर कर दिया। और हाँ, और इसमें जेनेटिक भी एक एंगल होता है, जिसके कारण कुछ लोगों में कुछ कम ड्यूरेशन में भी अगर वो सेवन करते हैं तो उनको ये होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए ये लेकिन सोचना, आपने बताया कि मात्र 1 महीने में उसको मात्र जो 1 third महीने stage का में, कैंसर जी मिला। हाँ। और उसके बाद उसका 2-3 बार सर्जरी हुआ, इकलौता बेटा था अपने फैमिली में, पेरेंट्स उस एज में बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। तो पूरा एक ये जो बीमारी है वो बस एक पर्सन को तो डिस्ट्रॉय करती है, पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करती है। और आप कोई भी जो बच्चे हैं, जो अभी टीनेजर्स हैं, उनको एक बार हॉस्पिटल में जाकर ये चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमको नहीं होगा। जैसे कि कोई भी चीज़ में ये हमेशा फीलिंग रहता है कि नहीं, बाकी लोगों को हो रहा है, हमें नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तंबाकू का सेवन जो भी करता है, कितना भी ड्यूरेशन का फैक्टर ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं जिसमें कम ड्यूरेशन में भी वो पर्सन ज़्यादा ससेप्टेबल है, उसको ज़्यादा चांसेस है हो जाने का कैंसर। तो हमेशा मतलब इसका यही है कि वो पहला जो सेवन है वही स्टॉप करना है। ये सोचना ही नहीं है कि हम 1 महीने 2 महीने या कुछ छोड़ देंगे, या इस तरह का कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये इससे, जैसे सर ने बोला, कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हाँ डॉक्टर अश्विनी, आप लोग जो जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, जी। तो वहाँ किस ढंग का रिस्पांस मिलता है और किस ढंग से लोग अपनी बात बताते हैं, क्यों हमको लेना पड़ गया, क्यों लिए? एक तो पीयर ग्रुप वाला जो है वो तो है ही कि पीयर ग्रुप के चलते ले रहे हैं। जी। दूसरे फिल्मों का, एडवर्टीजमेंट का क्या प्रभाव रहता है वहाँ पर? है अब बच्चे पहले वाले नहीं रहे, बच्चे जैसे समझदार हो अभी रहे हैं। शशांक ने कहा, बहुत बढ़िया कहा कि भाई वो जो दिखता है सेलिब्रिटीज़ का कि दुनिया मेरे पाँव के नीचे, तो उसका तो प्रभाव बहुत पड़ता है ना। हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, जैसे छोटा नागपुर लॉ कॉलेज नामको में वहाँ गए थे, फिर रांची यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, फिर लॉ यूनिवर्सिटी या सेंट्रल लॉ कॉलेज में भी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बच्चे सुनते हैं बहुत चाव से, बहुत ही जागरूकता से सुनते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब सुधार हो रहा है, हम लोग में कंट्रोल हुआ है, यूथ में जो न्यू कमर थे वो कम हो रहे हैं। बता देते हैं कि पूरे भारत में प्रतिदिन 3500 से ज़्यादा लोग तो वो किसी न किसी वजह, माने जो भी कारण हुआ तंबाकू के कारण, तंबाकू से जनित रोग से मर रहे हैं। वो 3500 से ज़्यादा प्रतिदिन डेथ हो जा रहा है हम लोग के। उसको रोकना है, लोग समझें इस चीज़ को। अगर छोड़ देते हैं जल्दी में तो इसका असर शुरू हो जाता है, छोड़ने पर वो नॉर्मल होने लगता है। इसमें कुछ फिल्में भी हैं क्या डॉक्यूमेंट्री टाइप की, जो आप दिखाते हैं कि भाई देखो ऐसा हुआ वैसा, जो एडवर्टीजमेंट्स में आता है आजकल? हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर ग्लोबल वो इंस्टीट्यूट तो टीवी में हाँ। हम लोग देखते रहते हैं। आप लोग हाँ। जहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं तो कुछ दिखाते भी हैं इससे कि हाँ हाँ, हम क्या कि फिल्मों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तभी दुनिया पैर के नीचे, जैसे शशांक ने बताया कि दुनिया पैर के नीचे हो जाती है एक सिगरेट पीने के बाद, है ना। यूट्यूब में आता है, बहुत सारे हीरो लोग का आता है, अक्षय कुमार इन लोग का आया है, इन लोगों ने विरोध किया है। नहीं, वो तो क्या फूफू कर रहा है वो वाला है, हाँ। वो अलग हाँ। है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल, बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसा हमको दिखा नहीं, इसलिए कि दूसरा वाला जो आ रहा है ना पाँव के नीचे वाला, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ना। शशांक, आप बताइए क्या हो सकता है यूनिवर्सिटी में, आपकी समझ से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूल्स में क्या किया जा सकता है जिससे कि यूथ कम से कम बच्चे? हम लोग तो क्योंकि स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से ड्रग पेडलर कॉलेज में इंटर करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा मतलब कैसे इंटर करते, थोड़ा हमको भी वो समझाइए। पूरी तरह से एक बड़ा नेक्सस बना हुआ है। लेकिन झारखंड में मैं मानता हूं, क्योंकि मैं अदर राज्यों में भी यूथ के बीच गया हूं, तो मुझे लगता है झारखंड इस मामले में सेफ है, तभी भी सेफ है। वरना आप बड़े मेगा सिटीज़ में जब जाएंगे, दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलोर में,
वहाँ जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में आप चले जाइए, और यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में आप पाएंगे कि बड़े बड़े जो पार्टियाँ हो रही है, सारे जगह ड्रग्स का यूज़ हो रहा है, टोबैको का यूज़ हो रहा है, स्मोकिंग का यूज़ हो रहा है और सरेआम हो रहा है। इसमें प्रशासन को भी पता है, कॉलेज प्रशासन को भी, यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी पता रहता है। और जितना भी कैंपेन चल रहा है कि यूथ को नशा छुड़ाने के लिए, वो कैंपेन एक बस मैसेज भर है। वो कैंपेन आप तब छुड़ा सकते हैं जब उसके सर्कल को आप सुधारेंगे, वरना स्ट्रिक्टली मैं एक वर्ड में कहूँ तो आप जब तक उसका उत्पादन नहीं बंद करेंगे, ये 40-45 हज़ार करोड़ का जो मार्केट है, इस 40-45 हज़ार करोड़ के मार्केट को जब तक स्ट्रिक्टली बैन नहीं होगा, क्योंकि जब जब बैन होता है, इस राज्य में भी, झारखंड राज्य में भी गुटखा बैन है, लेकिन आप अभी यहाँ दूरदर्शन केंद्र के बगल के गुटखा दुकान पे आप जाएंगे, कोई भी छोटे पान के गुंटी पर जाएंगे तो आपको सरेआम गुटखा मिल जाएगा इस तो राज्य में। सिक्किम में कंप्लीट प्रतिबंधित था। सिक्किम गया था मैं, और वहाँ पर आसानी से जो है ना, इशारा करिए, इशारे में वो लपेट करके दे देता। तो सरकार जितना ज़्यादा लगाम लगाती है उतना ही ज़्यादा उसका बिक्री और ग्रोथ होता है। और सबसे आसान टारगेट यूथ इसलिए होता है कि उसको रिझाना बहुत आसान होता है, उसको समझा के, उसको प्लेजर दिखा के, उसको रिलैक्सेशन दिखा के। वो यूथ डिप्रेशन में है, उसको यूथ का डिप्रेशन को लगता है कि डिप्रेशन का दवा यही है, टोबैको है। इस प्रकार का जो हवाई सपना होता है यूथ को दिखाकर, इस प्रकार से एडिक्शन पहले दिया जाता है, और जब एक बार एडिक्टेड हो जाता है तो उसको 2 ही 3 लोग उसको उस एडिक्शन से निकाल सकते हैं। या तो उसके टीचर्स निकाल सकते हैं, या तो उसका जो पार्टनर होगा लाइफ का वही उसको निकाल सकता है, और तीसरा जो समाज के सेलिब्रिटी हैं जिसको लगातार लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, और जो रील्स देखते हैं उसी को हम रियल में भी आज का यूथ समझने लगता है कि जो रील्स में चल रहा है वही रियल लाइफ भी है। इसलिए रील्स और रियल को कन्वर्ट करने के लिए इस प्रकार के चीज़ों का किस प्रकार से प्रतिबंध लग सके, क्योंकि ये एडिक्शन लगातार और बढ़ते जा रहा है। हम छोटे राज्य में आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट खासकर स्टेट में, जो बॉर्डर स्टेट है पूरे देश भर का, उस स्टेट में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, और हर स्टेट में नेचर बदल जाता है टोबैको का। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ रगड़ के लोग मावा खाते हैं, और इस प्रकार का हर स्टेट में आप जब जाएंगे तो वहाँ टोबैको अलग अलग प्रकार से अलग अलग पैकेजिंग में आने लगता है। और जब कंपनियाँ पे प्रतिबंध लगता है तो कंपनी क्या करती है, वो प्रोसेस टोबैको करके और फिर अलग अलग उसका विज्ञापन निकाल के वो हमेशा उस चीज़ों को बंद करके वो नया पैकेजिंग के रूप लेकिन में सरकार को मार्केटिंग तो यह करने पता का प्रयास होता है कि वो कंपनी कर क्या रही है, जो प्रोसेस करके वो नया बता रही है, वो कैसे खेल करी, सरकार को तो पता है। बिल्कुल, सरकार को जो सारा फूड कुछ इंस्पेक्टर पता हैं, है। ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनको तो पता है कि वो बिल्कुल क्या बिल्कुल, कर- देखिए यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इस समाज में क्या है आपको भी पता है, और जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको भी पता है, और जो पुलिस इंस्पेक्टर है उनको भी पता है कि उनके थाना क्षेत्र में कितने पान गुंटी है, और उनके थाना क्षेत्र में किस किस पान गुंटी में कौन कौन सा ड्रग्स मिल रहा है, टोबैको मिल रहा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन चूंकि पर्दे के पीछे कई चीज़ें होती है, इसलिए पर्दे के पीछे प्रशासन चूंकि इस प्रकार के चीज़ों को अगर बैन लगाने का प्रयास करेगा तो यूथ के बीच में तुरंत जाना बंद हो जाएगा। आज पूरे झारखंड में हम देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस में पहुंचाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि कई सारे मार्केट्स हैं, और वो एक स्टूडेंट को टारगेट करता है, उसी स्टूडेंट को वो पेडलर बना देता है, और उसी पेडलर के माध्यम से वो स्टूडेंट के ग्रुप में एंटर करने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ें जब तक बैन ना हो जाए तब तक मुझे लगता है कि कितना भी हम अगर जागरूकता अभियान करें, उस जागरूकता अभियान से बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक इस पूरा जो 40-45 हज़ार करोड़ का मार्केट है देश में, इस पूरा मार्केट को ध्वस्त करना पड़ेगा, तभी हमारा जनरेशन, चूँकि जेनजी है, और जेनजी जो नया जनरेशन है वो फॉलो वही करता है जो दिखता है, और जो दिख रहा है उसी को फॉलो करने का प्रयास कर डॉक्टर रहा है। हिमालय जी, आपको याद होगा कि संठी लोग पीते थे, जिनको बीड़ी नहीं खरीद सकते थे, वो संठी जो पटुआ से पटसन निकालते हैं उसी को जला करके पी लिए। कुछ इस तरह का, मतलब कुछ भी धुआं लेकर के एंजॉय कर रहे हैं, और फिर उसमें बीड़ी पर उतर जाते, फिर सिगरेट पर उतर जाते थे, फिर गांजा पर उतर जाते थे। तो कहावत है गाँव में गांजा पिए राजा है। ये जो कहावत है, तो गांजा भांग सब बैन हुआ है। हम लोग के इलाके में तो जंगल की तरह ऐसे ही उग जाता था, जहाँ मन किया, जिसको मन किया तोड़ लिया, तोड़ करके अपना बनाया, खाया पिया, बेचा अपना। तो उस स्थिति में इसको रोकना है। शशांक का एक प्रस्ताव है कि सबको पता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जब तक उत्पादन बंद नहीं हुआ तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन उत्पादन बंद होना समस्या का समाधान है क्या? एक समाधान तो दिखता है, इसलिए कि तुरंत रास्ते निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। आदमी को कोई नशा चाहिए। डॉक्टर हिमालय झा को ये नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर हिमालय झा के बैच में बहुत सारे लोग होंगे जिनका बिना सिगरेट के काम नहीं चलता होगा।
सिगरेट के साथ और भी कुछ हो, तो आप अपवाद हो सकते हैं, लेकिन समाज अपवाद से नहीं चलता है। उसको कैसे ठीक करें, क्योंकि हमको लोगों को अवेयर करना है। इस पर आप बताएं। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले एक होता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। किसी भी बिहेवियर जो कि बैड बिहेवियर समाज के लिए और इंडिविजुअल के लिए है, तो उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काम करता है। ये कैसे आता है? किसी भी चीज़ का एग्रेशन होता है। एग्रेशन होता है, मान लीजिए कि जैसे हमने बोला कि उठा और 10 मिनट के अंदर सिगरेट पी लेगा। उस समय पेरेंट्स को या उसके जो भी क्लोज हैं उनको बताना है कि इस समय जाकर के जिम आपको जाना है। अगर जिम नहीं जा सकते हैं तो थोड़ा आपको फनेल जिसको सौंफ बोलते हैं, जो कि हानिकारक नहीं है, वो ले सकते हैं। उससे चाय पी लेना, उसके अलावा उस समय कोई म्यूजिक सुन लेना। ये और उस जो एग्रेशन है उसको बिहेवियरल चेंजेस लाना है। और एक दिन में नहीं होगा ये बिहेवियर, आज हम बोल देंगे या दूसरे दिन से प्रभावित हो जाएगा, लेकिन हमेशा से ऐसा हुआ है। अंगुलीमाल डाकू की कहानी सुने होंगे कि अंगुलीमाल डाकू की कैसे आज उनका धार्मिक ग्रंथ जो है हम लोग सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समाज फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध का जब प्रभाव पड़ सकता है, वो बहुत बड़े थे, उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश करने में कोई हार यहाँ नहीं है। दूसरी दिक्कत है ना, यहाँ तो बाबा भी गांजा पीते हैं और प्रेम से गांजा पीते हैं, फूंक लगाते हैं जबरदस्त, किसका चिलम कितना ऊंचा उठता है। ये अगर नहीं रुकता है, उससे भी भक्त प्रभावित हो रहे हैं ना। तो ऐसा है कि और वो मानते हैं कि इतने ठंड में है कि उनको उसके बगैर चलेगा नहीं। नहीं, ठंड का उससे कोई लेना पता देना नहीं नहीं है। क्या ठंड से लेना देना ठंड का इंडिया में जो चाय जो है, अंग्रेज आए तो अंग्रेज के साथ चाय आया कि थोड़ा सा गर्म चाय लेने से ठंडे प्रदेशों में खास करके उन लोगों की, चूँकि ठंडा कंट्री है तो वहाँ चाय पीने की उनकी आदत थी। तो तो चाय अपने का कश्मीर में 3 तरह की चाय बनती है, कम मीठी, मीठी और नमकीन, और चाय पीते हैं तो उससे उनका काम चलता है। हाँ, तो चाय का वैसा दुष्प्रभाव नहीं है, उसका कुछ फ़ायदा भी है। आदमी थोड़ा ये रहता है, कंफर्टेबल रहता है, कूल फीलिंग होता है, या कुछ लिए उसका अनुभव फील होता है। लेकिन तम्बाकू का सेवन किसी तरह से सेफ नहीं है। अब है कि एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बाद दूसरा चीज़ है एक निकोटिन पैच आता है। आप पूछिएगा कि तम्बाकू में भी निकोटीन है, निकोटिन पैच, वो तो खुद आपको उसमें भी निकोटीन है, इसमें भी निकोटीन है, तो फिर निकोटिन के द्वारा, पैच के द्वारा, गम के द्वारा इसका इलाज कैसे? अंतर है। जो हम खैनी खाते हैं उसमें निकोटिन के साथ जो है कार्सिनोजन होते हैं, तो वो कैंसर पैदा करते हैं। दूसरा क्या है, उसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। उसका निकोटिन एब्जॉर्ब जो है 10 सेकंड के अंदर होता है। ब्रेन को डोपामिन रिलीज हुआ, अब तत्कालिक जो खुशी हुई, बच्चे एहसास किए कि हम आई एम हैप्पी, आई एम लॉर्ड। तो ये फीलिंग जो है निकोटिन पैच देंगे तो वो स्लो रिलीज होगा। वो पैच क्या होगा, स्किन में लगा दिया जाता है, धीरे धीरे वो 21 मिलीग्राम का आता है, 7 मिलीग्राम के, डिपेंडिंग कितनी सिविरिटी है, उस निकोटिन पैच के द्वारा इलाज करते हैं। डॉक्टरी सलाह में करना है, क्योंकि उसका डोज जो है जो कितना रिलीज करना है कितना उसको। रिलीज करना है, पर डे कितना देना है, ये डॉक्टर आपका हिस्ट्री लेकर कर। दूसरा निकोटिन गम्स होता है। गम क्या होता है, जो हमारा गाल है और ये जो हमारा जबड़ा है, जो गम्स है, उसके बीच में रखा जाता है। वो 4 मिलीग्राम का होता है, 2 मिलीग्राम की बात अलग है, साइंटिफिक वो हमारे लिए है। लेकिन वो क्या करता है कि 24 घंटा उसका ड्यूरेशन जो है, तो वो निकोटिन के नीड को कम कर देता है। ये थेरापी 6 वीक to 3 मंथ किया जाता है। लेकिन डॉक्टर की देखरेख में ही करना देख must रेख है। के करना इसलिए करना है कि डोज निर्धारित ट्रेंड आदमी ही कर सकता है, जो डॉक्टर है वही कर सकता है। तो इससे जो हमारा कॉग्निटिव थेरापी में जो हमने कहा कि अचानक जो एग्रेशन आता है, इम्पल्स आता है कि हमको ये डू एंड डाई हमको करना है,
वो रुक जाएगा। उस समय क्या होगा कि जो बिहेवियर थेरापी है उसके साथ में वो काम करता है। बिहेवियर थेरापी, उस समय आप बैडमिंटन खेल लिए तो आप सोच सकते हैं कि वो डोपामिन जो बढ़िया से कांस्टेंट रिलीज जो है गुड इंडोर्फिन हार्मोन जो एक स्पोर्ट्समैन में निकलता है, जो कि हमेशा कम पड़। आप बहुत बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, हम डॉक्टर हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, बहुत पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल और मेंटल हेल्थ सबके लिए जरूरी है। और सबके लिए बिना उसके जरूरी कुछ नहीं हो है। सकता। तो किसी ना किसी रूप में स्पोर्ट्स करना है। दो तरह के स्पोर्ट्स हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स है, मेंटल स्पोर्ट्स है। मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है। अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ खराब है मेंटल हेल्थ पर। तो उस कंडीशन में किसी ना किसी रूप में आपको, हमने कई बार चर्चा किया है कि एक एनीजेम में आर्टिकल पब्लिश था, डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम। इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक्सरसाइज का महत्व हर इस तंबाकू के फील्ड में भी कैसे उपयोग। उसमें देखा गया कि जो ब्रिस्क वॉक करते हैं मोर देन 30 मिनट, वो प्री डायबिटिक थे तो 50% जो पर्सन थे वो नॉन डायबिटिक। अच्छा, तो समझ सकते हैं जो एनीजेम मेडिकल के सबसे बड़ी बुक मानी जाती है एनीजेम, उसमें जो साइंटिफिक आर्टिकल माना जाता है कि जो है वो सही है। और जो ट्रायल हुआ वो मेटा एनालिसिस था, वो लार्ज रैंडमाइज्ड ट्रायल था, उसमें कहीं बायसनेस नहीं था। और जो देखा गया कि 58% नॉन डायबिटिक हो गया अगर प्री डायबिटिक केस में, बहुत 50% बहुत मीनिंग बड़ा रखता है बहुत बड़ा पॉपुलेशन का। और उस कंडीशन में एक्सरसाइज का, ब्रिस्क वॉकिंग से बढ़िया एक्सरसाइज कोई। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, एनारोबिक एक्सरसाइज करेंगे, हम स्विमिंग करें, सब उसी का एक रूप है। डिफरेंट मसल एक्टिविटी करते हैं। आप सोच सकते हैं वॉक करने में क्या है कि हमारा बड़ा मसल किस में है, पाँव में है। वॉक करने में क्या होगा, जितने बड़े मसल हैं ग्लूकोज खाएंगे। दूसरा क्या होगा, हाथ की भी एक्टिविटी या बॉडी की भी एक्टिविटी साथ स्टैटिक चलती नहीं, रहेगी। चलता रहता है, तो ग्लूकोज अपटेक होगा। उसके साथ आपका हार्ट का जो है आर्टरियां जो हैं वो तो स्टेबलाइज होंगी, कई कोलेट्रल्स बन जाते हैं। देखते हैं कि 3 आर्टरी है और किसी का ब्लॉकेज अगर 90 पर, कई कोलेट्रल्स खुल जाते हैं, उसको सडन कार्डियक डेथ नहीं होता है। तो उस टोबैको लेने वाले बच्चे जो हमारे घर के इनोसेंट बच्चे हैं, किसी कारण से फंस गए चक्कर फंस गए हैं, या अपने कारण से, अपने डिप्रेशन से, एंजाइटी से, परीक्षा के भार से या किसी के दबाव से, वो स्पोर्ट्स के द्वारा निकल सकते हैं। दूसरा लिटरेचर, आपके जैसा लिटरेरी आदमी अगर किताब पढ़ने से क्या होता है ना, पॉजिटिविटी आती है। और आप जानते होंगे कि डिमेंशिया ओल्ड एज में, अल्जाइमर डिजीज, लोग जानते हैं डिमेंशिया का फर्स्ट इलाज क्या है, किताब पढ़ते रहना। और जितनी दवाइयां हैं, किताब अगर एक्टिव लर्निंग, वो टीवी देखने से नहीं होगा, एक्टिव लर्न जिसमें ब्रेन आपका बिल्कुल। पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपकी डिमेंशिया घट जाएगी या नहीं होगी। तो डिमेंशिया के मरीज को भी हम एक्सरसाइज बताते हैं, हम उसको बुक रीडिंग, पॉजिटिव बुक रीडिंग जो सोसाइटी के लिए पॉजिटिविटी देता है। अगर धार्मिक रिलीजियस आदमी है तो रामायण महाभारत पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल आदमी है, बहुत सारी चीजें बहुत पढ़ने सारी के है लिए। पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ सकता है, गाइड कर सकता, संविधान की का किताब ही जो है वो पढ़ सकता है। तो पढ़ने का कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसके बाद भी नहीं हो तो म्यूजिक सुने। तो ये निकोटिन पैच सहयोग करेगा, लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सोशल एक्टिविटी सबको जी। व्यवहार में ला करके। डॉक्टर रचना, आप कुछ ऐड करिए इसमें। तो सर जैसे बोल रहे थे कि आप बता रहे थे कि एंडोर्फिन्स जो हार्मोन है, बेसिकली जो क्विक रिलीज होता है जिसमें हाई मिलता है, अगर हम वो किसी और सोर्स से जो कि ओवरऑल बॉडी का हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ठीक करें, अगर हम किसी और सोर्स से वो अपने आप में ला सकते हैं, तो वही एक्चुअली में ट्रीटमेंट है कि हम किस तरह से एडिक्शन को रोकें। और इसमें एक और चीज़ ये बात है कि नहीं, पहले था कि गांव में और शहर में स्पेस था जहां बच्चे दौड़ते थे, खेलते थे। अब सारे स्पेस उनके छिन गए हैं।
घर से बाहर निकली तो गाड़ियाँ इतनी स्पीड में जा रही हैं, डर लगता है घर से बाहर बच्चे को नहीं निकलने देना है। तो घर में कैसे इंगेज करें, ये एक बड़ा सवाल हमारे मन में बहुत लंबे समय से उठ रहा है, और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। स्कूल से भागा भागा आया, एक तो सुबह 6:30 बजे उठ के स्कूल गया, भागा भागा स्कूल से आया, ट्यूशन किया, होमवर्क किया, उसके बाद खेलना चाहता है। घर में क्या खेलेगा, क्या खिलाएंगे? और जो खेलेगा इंडोर गेम, वो इंडोर गेम में फिजिकल एक्टिविटी होगी नहीं। फिजिकल एक्टिविटी तो मस्ट है, जो बताया आप। जिस समय आप कह रहे हैं कि उसको ब्रिस्क वॉकिंग करना है या तो एक्सरसाइज करना है, उस समय तो स्कूल जाने का टाइम होता है, कॉलेज जाने का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है। कब करेगा? ऑफिस जाने वाले के लिए थोड़ी सुविधा है कि वो कर लेगा। तो उसको कुछ ऐसा बताएं जिससे कि वो थोड़ा फ्री हो सके निकोटीन से। समय इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए सर जैसे कह रहे 30 मिनट्स वॉक। नहीं, घर में भी कर सकते हैं, यही हाँ, यही मैं घर कह के, रहा हाँ, हूँ कि जो ब्रिस्क वॉक है वो brisk घर में भी हो walking घर सकता में है, भी हो। पूरा शरीर अपना हिल होता रहे। मूव करें, हाँ सर। हाँ, मैं इसमें कहना चाहूँगा, बच्चे जो पढ़ते हैं वो किताब खोले हुए हैं कि पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किसका मानसिक संतुलन केवल बिल्कुल। अगर वो खेल स्पोर्ट्स करके आया है तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि उसका कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा वो होगा। 30 मिनट के बाद जो है, जो घर में बैठा है उससे ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जितने बहुत अच्छे करियर वाले लोग हैं वो देखेंगे कि वो कहीं नहीं कहीं कुछ स्पोर्ट्स म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। हाँ डॉक्टर अश्विनी, आप थोड़ा बताइए, इसमें कुछ ऐड करिए, क्या चीज़ें और जोड़ी जा सकती हैं इसमें, उससे दूर होने के लिए। जो फंस गया है उसको दूर करना है। उसमें जो कह रहे हैं यूथ सबसे ज़्यादा है, तो अब तो उन लोगों के लिए एक जिम हो गया है कि जिम में जाएंगे, स्टेटस भी बनता है, और जिम जाकर के वहाँ बनाएंगे, फिर आकर के वहाँ से फिर सिगरेट पिएंगे। तो सभी जगह व्यवस्था से हम लोग तो देहात में भी रहे हैं, शहर में भी रहे हैं, तो हम लोग तो खेले कूदे हैं। आजकल सही बात है कि बच्चों को स्पेस नहीं मिलता है खेलने कूदने के लिए, और घर से ही हम लोगों को देखना है। चूँकि स्मोकिंग जो है, ये जिससे तंबाकू का सेवन होता है, वो बच्चा जो है जन्म लेता है उस समय से शुरू कर सकता है। कैसे? उसके फादर आ रहे हैं, मम्मी पी रही हैं, तो उसका धुआं तो ले रहा है, उस समय से उसको एडिक्शन हो जाएगा। तो जो पीता है वो हो गया प्राइमरी स्मोकर, और जो दूसरा है जो अब हमारे अगल बैठे, जैसे मैं पिया तो सारे लोग जो सेकेंडरी हो गए, और टर्सरी क्या हुआ, हम लोग सभी को चले गए रूम से, लेकिन उसका जो धुआं जो बचा हुआ है स्टेगनेंट है वो फिर वो इनहेल कर रहा है, वो टर्सरी है, इसका कोई कसूर नहीं है। वो फंस गया, वो तो चला गया, दूसरा टीम आया वो ले लिया। तो इस पर रोक हम लोग को खुद करना होगा। क्योंकि देखिए जैसे कि नैनो गाड़ी दिखती है आपको मार्केट में, क्यों नहीं दिखती है? कंपनी तो बनाना चाह रही थी, आपने खरीदना छोड़ दिया। उसी तरह अगर हम लोग पीना छोड़ देंगे, इस तंबाकू लेना छोड़ देंगे, तो कंपनी खुद बंद करेगी। ये कंपनी का जो व्यापार है ये हमारे फार्मर से शुरू होता है। फार्मर उसमें कितने अपना ज़मीन इन्वेस्ट करता है, चूँकि इसमें बहुत सारा पैसा बनता है। इसमें जब तंबाकू का पौधा लगाया जाता है तो आसपास का बहुत दूर का क्षेत्र प्रभावित होता है। उसमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं कि सारा ज़मीन खराब हो जाता है। उसका वो जो केमिकल है या फिर तंबाकू जो हम लोग पी के सिगरेट फेंकते हैं, उसका बट्स जो है वो रह गया, पानी में चला गया। तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं, नॉर्मल आदमी जो पानी पी रहा है उसको भी नहीं मिल रहा है निकोटीन, उसको कैंसर हो जा रहा है। तो हम लोगों को समाज को खुद सोचना होगा कि नहीं पिए। क्योंकि मैं भी नहीं छुआ हूँ, ना सिगरेट ना गांजा तंबाकू कुछ नहीं। मेरे यहाँ फादर भी नहीं पीते थे। शुरू जब जॉब लगा था उनको, संत जेवियर्स कॉलेज से पढ़े थे, तो शुरू में बताते थे कि पीते थे, फिर लगा कि बच्चा बड़ा हो रहा देखेगा तो सीखेगा, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये सबको करना होगा इसी तरह का कि अगर आप लेते हैं तो छोड़ें। अब बच्चे सब कुछ जब कर सकते हैं तो सिगरेट छोड़ना या तंबाकू छोड़ना कौन सी बड़ी चीज़ है? अब बताएंगे हमारे युवा मित्र। पॉलिटिकल और सोशल दोनों हैं वो, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर नौजवान भी है। हाँ। बताओ भाई, और क्या जोड़ा जा सकता है इसमें? एक तो यूथ को इंगेज करके रखना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग ये भी सबसे जरूरी है। वो खाली घर शैतान का अड्डा, खाली दिमाग शैतान का अड्डा। यूथ इंगेजमेंट, जब यूथ इंगेज रहता है, हम लोग भी जब स्कूल में थे तो हम लोगों ने हॉकी खेलना शुरू किया 4th-5th क्लास से, और मैं लगातार 12th क्लास तक हॉकी खेला। मैं स्कूल जाता था, क्लास हम लोग कम करते थे, हॉकी ज़्यादा खेलते थे। लेकिन हॉकी खेलने के बहाने क्या होता था, एक तो दिन भर हम लोग इंगेज रहते थे, शाम में आए घर पे रहे, अपना नींद आ गया, चूँकि शरीर जब थक जाता है तो नींद आ जाता था। तो जब लोग यूथ इंगेज रहता है, मैं देखता हूँ खासकर फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से आजकल, एक आपने कहा कि एक जिम खुल गया है, तो जिम आप देखेंगे कि हर जिम में समानता भीड़ बढ़ते जा रही है, और यूथ इंगेज भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, यूथ इंगेज हो रहे हैं जिम में,
और वो अच्छी बात है। तो फिजिकल उसमें फिटनेस एक डेंजर है ना, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि मसल्स आपका जो फैल रहा है ना, बुढ़ापे में वो आपको बहुत कष्ट देने वाला उसका है। साइड इफेक्ट आप देखेंगे, जिम का साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, उसमें एक प्रोटीन हाँ, पाउडर आ रहा है, प्रोटीन पाउडर प्रोटीन आ रहा पाउडर से है, मसल्स बना रहे हैं, कई सारे डोले इंजेक्शंस सोले आ जिसको रहे बोलते हैं। हैं। तो स्टेरॉयड है। जब एस्टेरॉयड और इंजेक्शंस और पाउडर जब आप यूज करने लग जाइएगा तो उसका साइड इफेक्ट जिम में 100% होगा। दूसरा, फिजिकल फिटनेस के माध्यम से हर स्कूल में स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है। आप यूथ जब स्कूल में है तो स्पोर्ट्स सेक्शन हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में है। अब जब इसमें इंगेज हो जाइएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद समय लोगों को मिलता है। पढ़ाई और स्पोर्ट्स जब कंटिन्यू साथ में किसी स्टूडेंट का होता है तो उसके बाद समय नहीं मिलता है। तीसरा, आप देखेंगे कि मंदिरों में यूथ की संख्या बढ़ते जा रही है। आप देश भर के किसी मंदिर में जाएंगे तो यूथ का एंगेजमेंट वहाँ भी बढ़ रहा है। तो जब धार्मिक आयोजन वो और निराशा से होकर के वहां जा रहा है, वहां खोज रहा है कि तो वहां जाकर के हमको कुछ मिल ये भी एक जाएगा। अच्छा साइन है नहीं कि हमारे वहां यूथ, भी अगर कुछ नहीं मिला तो डेंजरस साइन है ना। वो नहीं, तो जा रहा है आपके पास कुछ पाने के लिए। लोग धर्म के प्रति आस्था रखते हुए पुनः अगर नहीं, यूथ अगर उसमें इंगेज हो धर्म रहा के है प्रति आस्था रखे, लेकिन वहां से निराश होकर लौटेगा ना, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा उसके हाँ, पास। तो उसका सामाजिक और धार्मिक ऐसे आयोजनों में engage रखें उसको, जब यूथ mentally इंगेज और रहेगा physically। तो मुझे लगता है कि वो भी एक इंगेजमेंट का जरिया हो सकता है कि उस माध्यम से भी लोग, चूंकि आज के समय हर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बन चुका है, किसी फैमिली कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहा है। बिल्कुल। और जब न्यूक्लियर फैमिली रहता है तो भाई बच्चे भी पहले क्या करते थे, पहले दादी माँ दादाजी के पास जाके अपना समय व्यतीत करते थे। और जब दादाजी दादी माँ घर पे नहीं है, कोई चाचा नहीं है, कोई मामा नहीं है, कोई फूफा नहीं है, तो आखिर वो बच्चा कहाँ जाएगा। वो अगर कोई अपार्टमेंट में कोई बच्चा रह रहा है, उसके पास समय बिताने के लिए कौन है? उसके पास समय बिताने के लिए उसका मम्मी पापा जॉब पे हैं, उसके दादा दादी हैं नहीं, मोबाइल और वो टीवी जॉइंट है। फैमिली में है नहीं। तो वो अकेला बच्चा क्या क्या करेगा? वो अकेला बच्चा को गलत हैबिट आएगा और वो नशा शुरू कर देता है उस समय भी। तो ऐसे बच्चों के लिए जब तक वो फिजिकल फिटनेस और जिम और इस प्रकार का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होगा, सोसाइटी के साथ इंगेज नहीं होगा, सोशल कोई वर्क में इंगेज नहीं होगा, तब तक उसको समय बिताना चलिए, किसी को हमारा भी समय मुश्किल खत्म होता हो है। रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स से, हमारे मेहमानों से आपने सुना कि आपको बेहतर ज़िंदगी चाहिए या घिसटती हुई ज़िंदगी चाहिए, आपको नारकीय जीवन चाहिए या स्मार्ट लाइफ चाहिए, ये आपको तय करना है। अपने भी तंबाकू का सेवन किसी रूप में नहीं करें और अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए कहें कि वो तंबाकू का सेवन नहीं करें। इसी उम्मीद और कामना के साथ कि आप इसको सुने हैं तो गुनेंगे भी। आज तो बस इतना ही बीच बहस में, अगली बार मिलते किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।